डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह एमपी हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है और आज के केस का जो मुद्दा है वह इस बात का है कि क्या पति या पत्नी, जैसे कि शादी के बाद पति या पत्नी यदि किसी अपने जो है महिला दोस्त से, अगर पति है तो, पत्नी है तो पुरुष दोस्त से कोई अश्लील बातें करती है या अभद्र बातें करती है, तो क्या यह मानसिक क्रूरता माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्या इस मानसिक क्रूरता के आधार पे तलाक हो सकता है दोनों का? ऐसा ही एक केस एमपी हाई कोर्ट के सामने जाता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं कि एमपी हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा। क्या इस तरह की बातचीत को मानसिक क्रूरता माना जाता है और इस आधार पे तलाक हो सकता है या नहीं हो सकता? जैसा कि जो केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूँ रहते हैं कि पति पत्नी की जब शादी हुई, शादी के बाद पत्नी अपने जो है ससुराल आती है। ससुराल में उनके पति का कहना रहता है कि मेरी माँ के साथ ये गलत व्यवहार करती थी और उसने कहा कि ये सब तो वो करती ही थी, उसके साथ वह पराये पुरुषों से बातचीत करती थी और बातचीत सिंपल नहीं थी। उनका ये कहना था कि बातचीत अगर वो साधारण ढंग से करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो अभद्र बातचीत करती थी और जो चैटिंग वगैरह करती थी वो अश्लील चैटिंग हुआ करती थी। तो इसीलिए उनके पति का कहना था कि मैंने इनको बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानी और कुछ दिनों तक मेरे साथ रही, फिर अपने पिता के घर चली गई और वहां से भी ये आना नहीं चाहती, वापस नहीं आई कुछ दिनों तक। तो ऐसे ही बातचीत ये मामला लेकर के तब वो क्या जाते हैं, वो फैमिली कोर्ट में जाते हैं और फैमिली कोर्ट में कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को जब बहुत समझाया वो नहीं मान रही है, तो देखिए मैं ऐसे जो है पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ जो कि मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो और हमारे और उसके जो है जो प्राइवेट बातें होती थी या जो भी प्राइवेट चीजें होती थी वह उस चैटिंग में उन सब चीजों को भी अपने पुरुष दोस्तों से बताया करती थी। तो यह सब चीजें सही नहीं है और हमें इस महिला से तलाक चाहिए। तो देखिए फैमिली कोर्ट में जब यह मुद्दा जाता है तो फैमिली कोर्ट ने यहाँ पे महिला और पुरुष का तलाक करवा दिया था। देखिए फैमिली कोर्ट में बहुत सबूत और गवाह भी मिले जिससे यह बात साबित हो रही थी कि महिला ने ऐसा किया था और इवन महिला के जो पिता थे वो एक वकील थे। उन्होंने भी पुलिस को एक बयान दिया था कि उनकी लड़की ऐसा करती है और पराय मर्दों से या लड़कों से अश्लील बातें वगैरह करती है। हम लोगों ने भी बहुत समझाया, वो नहीं मानती है और इससे हम लोगों की बदनामी भी होती है। देखिए ऐसा बयान उनके पिता ने भी दिया था। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने जो है दोनों का तलाक करवा दिया। अब देखिए इस तलाक के खिलाफ महिला का ये कहना था कि मेरे पति जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो सब झूठे इल्जाम है। इवन इन्होंने हमारी चैटिंग को जो है मोबाइल हैक करके देखा तो यह भी रिश्ता का हनन हुआ हमारे और ये सही बातें नहीं हुई। तो देखिए तो महिला ने क्या किया, वो एमपी हाई कोर्ट में अपनी अपील लेके जाती है और जो फैमिली कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, दोनों का शादी का विघटन करा दिया था, तलाक करा दिया था, इसके खिलाफ वो अपील लेके कहाँ जाती हैं, एमपी हाई कोर्ट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एमपी हाई कोर्ट में कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या कहा। क्या महिला का जो तलाक हुआ था उसको जो है एमपी हाई कोर्ट ने नहीं माना या जो भी बातें थी उन सब बातों को देख करके यहाँ पे जो है एमपी हाई कोर्ट ने क्या कहा, चलिए पूरी बात हम लोग विस्तार से जानते हैं। जैसा कि एमपी हाई कोर्ट की इंदौर पीठ थी जिसमें 2 जजों की खंडपीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस विवेक रुसिया और गजेंद्र सिंह की खंडपीठ थी। जस्टिस गजेंद्र सिंह और जस्टिस विवेक रुसिया की खंडपीठ थी। जब दोनों लोगों ने सारे मामलों, सारे सबूतों, सारे गवाहों को देखा तो चलिए हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या बातें कही। जैसा कि उन्होंने कहा कि पति या पत्नी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे विवाह के बाद भी किसी पुरुष या महिला मित्र के साथ चैटिंग करके अभद्र या अश्लील बातचीत करें। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने सिर्फ यहाँ पे पत्नी का मुद्दा था, लेकिन पत्नी की बात नहीं। यहाँ पे कोर्ट ने कहा चाहे पति भी ऐसा कार्य करता है
कि शादी के बाद वो क्या करे, कोर्ट यहाँ पे कहा शादी के बाद पति या पत्नी से अपेक्षा नहीं की जाती है कि विवाह के बाद भी किसी पुरुष या महिला मित्र के साथ चैटिंग करके अभद्र या अश्लील बातचीत करें। आगे कोर्ट ने कहा कि कोई भी पति या पत्नी यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पति या पत्नी इस तरह की अश्लील चैटिंग के माध्यम से बातचीत करे। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कोई भी पति हो या पत्नी हो यह बात बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका जो साथी है वो इस तरह की हरकत करे। आगे कोर्ट ने कहा कि विवाह के पश्चात पति पत्नी दोनों को मोबाइल चैटिंग तथा अन्य माध्यमों से मित्रों से बातचीत करने की स्वतंत्रता होती है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखिए बातचीत करने की तो स्वतंत्रता होती है शादी के बाद कि भाई बातचीत तो आप कर ही सकते हो अपने दोस्तों से, लेकिन यहाँ पे देखिए बात क्या थी। आगे देखिए कोर्ट ने क्या कहा कि आपको मोबाइल चैटिंग तथा अन्य माध्यमों से मित्रों से बात करने की स्वतंत्रता तो है, किंतु बातचीत का स्तर क्या होना चाहिए, सभ्य और गरिमापूर्ण होना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो आप बातचीत करें उसका जो उस बातचीत करने के जो स्तर है वो सभ्य और गरिमापूर्ण होना चाहिए, विशेष तब जब विपरीत लिंग के साथ हो। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यह बातचीत अगर विपरीत लिंग के साथ हो रही है, अगर पति है तो किसी महिला के साथ हो रही है और अगर पत्नी है तो किसी पुरुष के साथ अगर हो रही है, तो वहां पे इस बात को ध्यान देना है कि आप जो बातचीत करें उसका स्तर सभ्य और गरिमापूर्ण हो, जीवन साथी को जिससे जीवन साथी को आपत्तिजनक न लगे। आगे कोर्ट ने कहा कि यदि आपत्ति के बावजूद यदि देखिए आप इस तरह की बातें करते हैं और पति या पत्नी आपत्ति कर रहे हैं, अगर पति इस तरह की गलती कर रहा है तो पत्नी आपत्ति कर रही है और पत्नी इस तरह की गलती कर रही है तो पति आपत्ति कर रहा हो, तो यदि पति या पत्नी आपत्ति के बावजूद ऐसी गतिविधियों को जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से यह मानसिक क्रूरता का कारण माना जाएगा। देखिए यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि जब ऐसी गतिविधियां मना करने के बाद भी जैसे पत्नी ने किया तो पति ने रोका, पति ने किया तो पत्नी ने रोका, जब उस रोकने के बावजूद भी आप ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पे इसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा। यहाँ पे यूपी हाईकोर्ट का यही कहना है। कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता के पिता प्रैक्टिसिंग वकील है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको भी बताया कि जो अपीलकर्ता महिला थी उनके जो पिता थे वो एक प्रैक्टिसिंग वकील थे जो कि कोर्ट में यहाँ पे 40-50 वर्षों से कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को दिए जो अपने बयान दिया था और बयान में उन्होंने ये बात कही थी कि उनकी बेटी इस तरह की हरकतें करती है जिससे हम लोग भी शर्मिंदा महसूस करते हैं, तो इस बयान को वो जो है कटघरे में आके इनकार करने भी नहीं आए। यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने जो है एमपी हाईकोर्ट को यह बात बताई कि इनके पिता ने कभी इस बात से जो पुलिस को बयान दिया था इनकार नहीं किया कि मैंने यह बातें गलत कही थी, तो इस बात को भी कोर्ट ने देखा। आगे जो है अपीलकर्ता के जो दो कथित मतलब मित्र थे जिनसे वो बातचीत करती थी उनके चैटिंग को भी देखा गया, मतलब उस चैटिंग के प्रिंट आउट को भी कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसको भी देखा तो वहां पे कोर्ट ने पाया कि हाँ जो बातचीत हुई है वो अश्लील बातें थी, अभद्र बातें थी। इसलिए कोर्ट ने माना कि पति के साथ मानसिक क्रूरता हुई है। फैमिली कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया था उसे क्या किया गया, यहाँ पे एमपी हाईकोर्ट ने बरकरार रखा, यानी उनके तलाक को यहाँ पे एमपी हाईकोर्ट ने बरकरार रखा और अपील को यहाँ पे क्या किया, खारिज कर दिया, यानी महिला ने जो अपना अपील किया था उसे खारिज कर दिया गया। तो यह था एमपी हाईकोर्ट का पूरा जजमेंट। देखिए इस जजमेंट से हम लोगों ने क्या बात समझी, इस जजमेंट से हम लोगों ने यही बात समझी कि कोई भी पति या पत्नी अगर किसी विपरीत लिंग से कोई अभद्र या अश्लील बातचीत करता है और पति या पत्नी इस बात को मना भी करते हैं कि आप ऐसा मत करिए, ये सही नहीं है, आप छोड़ दीजिए, फिर भी आप उस बात को नहीं मानते हो और उस गतिविधि को बरकरार रखते हो, तो यहाँ पे इसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा और यह तलाक का आधार हो सकता है। तो यह था आज का पूरा जजमेंट। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसा कि मैं जो कोई फैमिली मैटर पे केस लाती हूँ तो वहां पे मैं केस का नाम आपको नहीं बताती हूँ, क्योंकि देखिए यह बात सही नहीं है कि किसी के
फैमिली मैटर को मैं आपको इसलिए बता देती हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता हो तो उन्हें इसका फायदा मिल सके। लेकिन मैं केस का नाम अगर आपको चाहिए ही, देखिए बहुत लोगों ने इस तरह के कमेंट किए कि आप केस का नाम नहीं बताती हैं, अपनी संख्या नहीं बताती हैं, तो यह सही नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप मेरे और वीडियो जाके देखिए, मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं जो फैमिली मैटर रहता है उसमें नहीं बताती हूँ। यह मुझे सही नहीं लगता तो मैं नहीं बताती हूँ। अगर आपको चाहिए होगा, अगर आपको जरूरत है ऐसे केसों की, तो आप मुझसे मैसेज करिए, मैं आपको जो है कमेंट में बता दिया करूंगी। लेकिन जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे फैमिली मैटर को जो है केस मतलब नंबर ना ही तो बताती हूँ, ना तो केस का नाम बताती हूँ। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों जानकारी उसमें आपको अवगत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।